जय हिंद साथियों। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं और हिंदी व्याकरण आप लोग जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है। कहीं भी तैयारी करने के लिए जाते हैं या एसएससी हो या 10th की परीक्षा देना हो या बीए कर रहे हो तो सभी जगह हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। तो उस लेवल तक, उस ऊंचाई तक आप लोग को हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ाएंगे हम। और हिंदी व्याकरण में आप लोग को आज हम स्टार्ट करते हैं संधि। तो संधि आप लोग जानते हैं, पढ़े भी होंगे, लेकिन हम अलग अंदाज में, अपने अंदाज में आप लोग को बताना चाहते हैं। तो संधि दो तरीके से आप लोग जानते हैं कि लिखा जाता है। एक ये हो गया संधि और एक ये हो गया संधि। देखिए, इसमें जो बिंदु है इसको अनुस्वार कहते हैं। इसमें अनुस्वार लगा हुआ है और इसमें अनुस्वार नहीं लगा हुआ है। तो कोई पूछेगा कि कौन संधि सही है, तो हम लोग देखेंगे तो दोनों संधि जो है सही है, लेकिन हम लोग अधिक प्रचलित अनुस्वार वाला शब्द ज्यादा लिखते हैं और अधिक प्रचलित होता है। तो हम लोग ये संधि अधिकतर कहेंगे कि सही है, ये संधि कह देंगे कोई कोई की गलती है, लेकिन ये भी संधि लिखा हुआ सही है। तो हम लोग अनुस्वार ज्यादातर लगाते हैं, इसलिए ये संधि ज्यादातर हम लोग लेके चलते हैं। सभी जगह यही संधि लिखा हुआ मिलता है। तो संधि में हम लोग सबसे पढ़ेंगे संधि और संयोग में अंतर। संधि और संयोग में अंतर। इसका डिफिनेशन संधि का देख लेंगे और संयोग का पहले डिफिनेशन देख लेंगे। दो निकटवर्ती वर्ण वर्णों जब आपस में मिलकर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। डिफिनेशन है, दो निकटवर्ती वर्ण जब आपस में मिलकर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कैसे होता है ये भी बताएंगे। अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद दोनों में अंतर हम समझा लेते हैं। तो संयोग अपने मूल रूप में रखते हैं। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल, जैसे हिमालय। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा हिम प्लस आलय। देखिए, ये निकटवर्ती वर्ण कर है, दो निकटवर्ती वर्ण, यानी कि प्रथम शब्द के लास्ट में और दूसरे शब्द के पहले, यही निकटवर्ती वर्ण होता है। तो प्रथम शब्द के लास्ट में म, तो और यहाँ पर है, और दूसरे शब्द के शुरुआत में क्या है, आ है। आगे देखिए क्या कहते हैं, आपस में जब मिलकर जो विकार या परिवर्तन करते हैं, ये दोनों आपस में मिला दिए और इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, अ प्लस और मिलकर आ बन रहा है, तो उसे संधि कहते हैं। तो उसे संधि कहते हैं। देखो देखिए, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे हिम। अब देखिए, ये अ ये या आ के जगह पर क्या लिखेंगे, ये दोनों मिलकर क्या बना है, आ। तो ये जो पाई है इसका हम लोग क्या चिन्ह लिखते हैं। यहाँ पर हिम
म आ नहीं लिख सकते, चिन्ह लिखते हैं, तो ये पाई हो गया। और फिर क्या है, ल और य, हिमालय। अगर एक और डिफिनेशन देख सकते हैं हम लोग, इसको कह सकते हैं संधि का डिफिनेशन। प्रथम शब्द के लास्ट में और दूसरे शब्द के पहले मिलकर जो परिवर्तन हो तो उसे संधि कहते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रथम शब्द के लास्ट में और दूसरे शब्द के पहले अगर मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहते हैं। तो संधि आप लोग समझ गए होंगे। और संयोग अपने मूल रूप में ही रहते हैं, इसका यही डिफिनेशन होता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं पान वाला, अगर इसको संधि विच्छेद करते हैं तो पान प्लस वाला। अगर निकटवर्ती शब्द इसका देखते हैं प्रथम शब्द के लास्ट में तो आ रहा है, इसका भी आ रहा है, जोड़ेंगे तो आ ही आएगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन लागू नहीं हुआ। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो वह संधि नहीं कहेगा, वह संयोग कहेगा। जैसे दुकान वाला कह सकते हैं, दुकान प्लस वाला, ये भी एग्जाम्पल लेंगे तो दुकान प्लस वाला ही होता है, जोड़ेंगे तो दुकान वाला ही होगा। तो संयोग अपने मूल रूप में और संधि अपना मूल रूप में नहीं रहते, इसमें परिवर्तन होता है, आप लोग को बता दिए। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, संधि के प्रकार। आप लोग संधि के प्रकार जानते हैं, 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोग स्वर संधि में, स्वर संधि के प्रकार आप लोग जानते हैं 5 प्रकार के होता है, दीर्घ संधि, अयाधि संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो हम लोग पांचों प्रकार जो होता है बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले, सबसे पहले हम लोग संधि के प्रकार पढ़ लेते हैं, प्रकार के बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। संधि के प्रकार पढ़ रहे हैं। संधि हम बताएं 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए बारी बारी से तीनों संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं पढ़ेंगे। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वर जब आपस में मिलते हैं, उसी को जो विकार होता है या परिवर्तन होता है मिलने से, तो उसी को स्वर संधि कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वर आपस में मिलने से जो विकार हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, उसी को स्वर संधि कहते हैं। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देवेंद्र, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं देव प्लस इंद्र होता है। तो देखिए देव पढ़ रहे हैं तो इसी व में अ आ रहा है, इंद्र प्लस ई आ रहा है। तो इसमें अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, देव, और ये दोनों मिलकर बन जाता है ये नहीं सॉरी ए बनता है। तो देवेन, इसमें बिंदु है तो बिंदु लगा देंगे, अतः तो देवेन। इसमें देखिए यही परिवर्तन हुआ, अ प्लस हर्ष, यानी कि ये दोनों स्वर है। देखिए दोनों स्वर है, दोनों स्वर मिलके ही ए का निर्माण होता है। अगर हम लोग संधि के जब
स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें ये डिफिनेशन आएगा और इसको भली भांति देख सकते हैं ये कैसे परिवर्तन हो रहा है। उस दीर्घ संधि गुण संधि पढ़ेंगे तो उसमें आएगा और उसमें देखेंगे हम लोग कैसे परिवर्तन होने जानेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि देवेंद्र, इसमें यही परिवर्तन हुआ और हम लोग ये भी लिखे हैं इसका परिभाषा कि जब दो स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के अब हम लोग भेद पढ़ते हैं। तो स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तो जैसे हम लोग प्रकार में पढ़ेंगे दीर्घ संधि पहला, और दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है यौन संधि, चौथा होता है वृद्धि संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के बारे में सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं दीर्घ संधि होता क्या है। दीर्घ संधि में हम लोग जब दो समान स्वर आपस में मिलाते हैं और मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसी को दीर्घ संधि कहते हैं। तो यानी कि दो सजातीय स्वर क्या मतलब होता है, या समान स्वर या सजातीय स्वर। इसका मतलब होता है जैसे अ प्लस आ मिला दी एक जाति का हो गया, हर्षई प्लस दुर्घई मिला दिए एक जाति का हो गया, हर्षौ प्लस दुर्घौ मिला दिए एक जाति के हो गया। यानी एक जाति के इसमें क्या रहते हैं? स्वर रहते हैं और आपस में मिलते हैं और जो इसमें परिवर्तन होता है उसी को हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। तो आइए हम लोग दीर्घ संधि के बारे में अब पढ़ते हैं। दीर्घ संधि इसका डिफिनेशन क्या होगा? जब दो समान स्वर या सजातीय स्वर भी आप लोग पढ़ सकते हैं आपस में मिलते हैं और जो विकार या परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें देखिए कह रहे हैं कि जब दो सजातीय स्वर या समान स्वर आपस में मिलते हैं और जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को दीर्घ स्वर कहा जाता है, दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे समान को कह दिए अ प्लस आ मिल गया तो आ ही बनेगा, बड़ा जब भी बनेगा बड़ा बनेगा, इसमें छोटा कहीं पर भी नहीं बनेगा। जैसे हर्षई प्लस दुर्घई मिला दिए तो दुर्घई ही बनेगा, या दुर्घई प्लस दुर्घई मिला दिए तो दुर्घई ही बनेगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि बड़ा ही बनता है। जैसे आ प्लस आ मिला दिए तो आ ही बनेगा, ये ना कि अ बनेगा। जब भी बनेगा आ ही बनेगा, बड़ा ही बनेगा। जैसे रे प्लस रे मिला देते हैं तो ये देखिए री प्लस री मिलाते हैं तो रे ही रह जाता है। तो अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हिमालय, तो ये हो गया हिम प्लस आलय, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो अब देखिए हम इसको कहाँ तोड़ेंगे। प्रश्न ये उठता है कि कोई भी एग्जाम्पल परीक्षा में कहीं भी आ गया, कोई भी शब्द आ गया, अब बताइए इसको हम कहाँ तोड़ेंगे। ये तो जहन मन में बात चलेगी ही कि
ल भी तुड़े कि म भी तुड़े, कहाँ तुड़े, अंत में तुड़े, पता नहीं चलता है। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये देखिए बड़ा शब्द यहाँ पर है माँ। हम ये जो पढ़ाए यहाँ पर दिखा रहे हैं सभी बड़ा शब्द ही बनता है, और जहाँ बड़ा दिखाई दे दिया वहीं पर हम इसको तोड़ते हैं। जैसे ही माँ, तो माँ यहाँ पर बड़ा है, देखिए आया है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं भानुदय, भानुदय। अब देखिए इसको कहाँ तोड़ेंगे, तो देखिए दुर्घव आया है, यहाँ पर भी बड़ा आया है। हर्षऊ प्लस दुर्घव मिलाते हैं तो दुर्घव ही होता है, चाहे हर्षव प्लस दुर्घव मिलाते हैं तो दुर्घव ही होता है, बड़ा ही होता है। तो ये बड़ा आया है, यहाँ पर मात्रा चिन्ह देखिए दुर्घव आया है, तो इसको यहाँ तोड़ेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ तोड़ेंगे। और एक मुख्य बात है कि आप लोग कोई भी एग्जाम्पल देखिएगा, उसमें देखिए जहाँ बड़ी मात्रा दिखाई दे, कहीं पर भी बड़ी मात्रा दिखाई दे, यानी कि बीच में लिखा हुआ आ दिखाई दे, दुर्भव दिखाई दे, चाहे दुर्भय दिखाई दे, तो वह होता है एग्जाम्पल दीर्घ संधि का। वो आंख मूंद के माप सकते हैं कि वो दीर्घ संधि ही होगा। लेकिन ये 90% नहीं, 100 में 100% नहीं कर सकते हैं, अपवाद में भी चला जाता है 2-4%। वहां पर हम लोग देखेंगे इस परिभाषा के अनुसार तोड़कर देखेंगे कि यही दीर्घ संधि है कि नहीं। बाकी 99% सत ही होगा जहाँ बड़ी मात्रा आप लोग को दिखाई देगा। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हम आप लोग को कराएंगे। अब देखिए हिम प्लस आल है, तो लिख तो दिए, तोड़ दिए, तो देखिए यहाँ अ छुपा है और यहाँ आ छुपा है, तो ये दोनों जुटा है तब बना है ये यहाँ माँ, हिमालय। अब देखिए भानु, भानु प्लस उदय को तोड़ेंगे तो भानु प्लस उदय। अब देखिए एक और मन प्रश्न होगा कि सर कि भानु प्लस उदय लिख तो दी है, ये हम कैसे हर्षव लगाएंगे, दुर्भव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसमें अ लगाएंगे कि आ लगाएंगे। तो देखिए अगर जो ये शब्द लिखे हैं इसका अर्थ भी बाबू निकलता है। अब देखिए हम लिखे थे संयोग प्राय थे प्राण वाला। अब बताइए वाला के मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे पानी वाणी, वाणी का मतलब क्या होता है, तो ये जिसका अर्थ निकलता है, इसका अर्थ भी निकल रहा है, इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो भानु उदय को तोड़ेंगे तो भानु। अब इधर अगर हर्षव दुर्गम लगाए तो बाबू इधर भी लगाना ही होगा, तब पर तभी ही यह दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। अगर हर्षव दुर्गम नहीं, हर्षव नहीं लगाते हैं तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि यह इधर क्या है हर्षव, इसमें आ था आ लगाए थे, इसमें हर्षव है, इसमें भी हर्षव लगाएंगे इधर भी, और ये दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है भानुदय। जैसे हर्षव प्लस हर्षव का हो जाएगा दुर्घव होता है ना, तो यही लिखे हैं भानुदय। अब इसका एग्जाम्पल अगले क्लास में बहुत सारे कराएंगे। एग्जाम्पल के साथ साथ आप लोग के स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के बारे में बताएंगे। आज के क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अगले दिन